अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल का मैच यकीनन आप सब ने देखा होगा और काफ़ी मायूसी भी हुई होगी पाकिस्तानी टीम को खेलता हुआ देखकर, जिस तरीके से उन्होंने कल का मैच बर्बाद किया है। और आपको मैं बताऊं कि पिंडी क्रिकेट के जो शायकीन थे बहुत बड़ी तादाद में आए थे, इवन हाउसफुल था। लेकिन कल हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है फैंस को। और बाबर से बहुत तवक्कुआत थी। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी नहीं टूटा और अदरवाइज़ अब मैच भी नहीं जीते। खाली बाबर आजम को क्या हम ब्लेम करेंगे, बाकी जो दूसरे खिलाड़ी थे उन्होंने कौन सा कोई कमाल कर लिया है। और पहले T20 में पूरे 55 रन से हमने शिकस्त खाई है, पूरे ओवर भी हमने नहीं खेले और अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा स्टार्ट था, गंदा स्टार्ट था। हालांकि अपना होम ग्राउंड था और इसके अलावा क्राउड अपना था, मैं वहाँ पर मौजूद थी, हाउसफुल था, लोग भागे भागे आ रहे थे, कतारों में मौजूद थे, इतने बेताब थे अपने मनपसंद खिलाड़ियों को देखने के लिए और उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने नाकारदगी दिखाई कल के मैच में और बहुत बुरे तरीके से अपने ही होम ग्राउंड पर वो हार गए। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी मैच की डिटेल बता देती हूँ जो कि मैंने लिखी है। जनूबी अफ्रीका ने 195 रन का हदफ दिया था पाकिस्तान को। उससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और फिर खुद ही फील्डिंग का फैसला कर लिया। सबसे पहला फैसला यही गलत था और मेरे ख्याल से उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला क्यों किया अब ये तो वही बताएंगे। फिर पूरी टीम 19वें ओवर में 139 पर आउट हो गई है। पिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जो है वो बहुत बुरी बैटिंग की। इसके साथ साथ पहले T20 के लिए पाकिस्तान टीम में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान आगा जो है वो शामिल थे। ओपनर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब थे, जिसके बाद बाबर आजम आए हैं और फिर सलमान आगा आए हैं। इसके अलावा हसन नवाज़ थे। हसन नवाज़ ने फिर भी टीम को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले क्या कर सकते थे। उस्मान खान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ ने भी कल कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद फाइनल 11 में थे। अब अगर जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स की बात करें तो 20 ओवर में 9 विकेटों पर 194 रन बनाए, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। फिर अगर हम हैंड्रिक्स की बात करें तो उन्होंने 60 रन बनाए, जॉर्ज ने 36 और डिजोजी ने 33 रन बनाए। और कितनी अच्छी, मतलब तमाम 1 बाय 1 प्लेयर्स को अगर देखें तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। फिर पाकिस्तान की इनिंग्स पर देखें तो 19वें ओवर में हमारी बैटिंग लाइन जो है वो पूरी की फ्लॉप हो गई। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 37, मोहम्मद नवाज़ ने 36 और साहिबजादा फरहान ने 24 रन बनाए। मुझे वैसे साहिबजादा फरहान से उम्मीदें थी कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन कल वो नहीं चल सके हैं। फिर अगर बॉश की बात करें जनूबी अफ्रीका के कार्बन बॉश की, तो उन्होंने 4, जॉर्ज ने 3 और लीज़ा ने जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। इसके अलावा कल आपको पता है कि पिंक डे मनाया गया और पिंक जो है वो उन्होंने पिंक किट्स पहनी थी हमारे खिलाड़ियों ने। बहरहाल अब सोशल मीडिया पे एक तनकीद का तूफ़ान बरपा है और इस वक्त अगर बाबर आजम की बात करें तो उन पर शाहिद अफरीदी की जानिब से भी बड़ी तनकीद सामने आई है। यहाँ पर जितने फैंस हैं बाबर आजम के और पूरा क्राउड, मैं बता रही हूँ कि मैं वहाँ खुद मौजूद थी, लेकिन पूरा क्राउड मैंने देखा वो बाबर आजम की सपोर्ट कर रहा था। अगर दूसरी जानिब आप देखें तो अब उन पर साबिक खिलाड़ी तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने 2 गेंदों पर कोई रन्स नहीं बनाया, ठीक है, और इसके अलावा पावर प्ले के आखिरी ओवर में वो जो है वो बॉश का शिकार हुए, बॉश ने उन्हें आउट किया है। फिर अगर बाबर आजम की बात करें तो T20 इंटरनेशनल में 8वीं मरतबा वो 0 पर आउट हुए हैं। शाहिद अफरीदी ने उनके बारे में कहा है कि ये नापसंदीदा रिकॉर्ड है अब तक का, कि 8वीं मरतबा 0 पर आउट होने के बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा मरतबा 0 पर आउट होने वाले जो है वो बैटर बन गया है। ये शाहिद अफरीदी ने उन पर तनकीद की है और उन्होंने नापसंदीदा रिकॉर्ड बनाने का उनको जो है वो एजाज़ दे दिया है, जो कि मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है नाराज़ हैं सारे और उन पर तनकीद की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर फैंस की बात करें तो वो अभी भी बाबर आजम को ही पसंद करते हैं। नो डाउट आपका अच्छा खिलाड़ी है। देखिए, बात से बाबर आजम की नहीं है, बाबर आजम अकेला आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर साइम अयूब कुछ नहीं करता, मोहम्मद नवाज़ कुछ नहीं करता, सलमान आगा कुछ नहीं करता, तो फिर अकेला बाबर आजम आपके लिए क्या आके करेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रिजवान को कल के मैच में मिस किया गया, जो भी था रिजवान को शामिल करना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस वक्त रिजवान ने जो दस्तखत नहीं किए हैं PCB के, तो उसकी यही वजह भी हो सकती है। और अगर बात करें तो PCB से चंद सवालात भी उन्होंने पूछे हैं। वो सवालात क्या हैं
कि जी उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो तनज़्ज़ुली की वजह है उन्होंने वो पूछी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 कौमी क्रिकेटर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए थे। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर के साथ बी कैटेगरी में शामिल थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में कोई क्रिकेटर शामिल नहीं था। रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ताहाल दस्तखत नहीं किए हैं। उनके अलावा तमाम क्रिकेटर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। मोहम्मद रिजवान को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में जो है वो तनज़्ज़ुली पर खदशात हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान ने चंद सवालात भी पीसीबी के सामने रखे हैं। कौन से सवालात हैं? उन्होंने पूछा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली क्यों की। फिर उन्होंने पूछा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर जो है वो बनाया गया है। फिर उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली की वजह क्या परफॉर्मेंस है। उन्होंने ये सवालात पीसीबी से पूछे हैं। फिर उन्होंने ये भी पूछा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपेरेंसी का क्या तरीक़ेकार है। ये वो सवालात हैं जो मोहम्मद रिजवान ने इस वक्त पीसीबी से पूछ लिए हैं, लेकिन पीसीबी की अगर बात करें तो ताहाल कोई भी जवाब उनकी जानिब से नहीं आया। दूसरी जानिब आपको पता है कि वनडे से रिजवान को कप्तानी से भी हटाया गया है, तो ये भी एक बहुत अजीब सी बात है और इस पर भी वो नाराज़ हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एहतजाजन भी वो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा अनटिल एंड अनलेस कि मोहम्मद रिजवान खुद ना इसकी वजह बता दें। अलबत्ता उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ना करने के हवाले से कुछ सवालात पीसीबी के सामने रख दिए हैं। अब देखना ये है कि पीसीबी इन सवालों का जवाब जो है वो कब देता है, दे पाता है, नहीं दे पाता है, या रिजवान उनसे सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं होते हैं, ये जो है वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो जो हम पहला T20 साउथ अफ्रीका से हारे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और सब लोग बाबर आजम को बहुत ज़्यादा निशाना बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ बाबर आजम ज़िम्मेदार नहीं, आपकी पूरी टीम ज़िम्मेदार है। जब तक आप टीम वर्क नहीं करते, आपके बाकी खिलाड़ी भी एफर्ट नहीं लगाते, तब तक अकेला बाबर कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से कि आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे और ज़रूर अपनी अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि पहला T20 मैच हारने का ज़िम्मेदार बाबर आजम है या तमाम पूरी टीम पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।